हेलो दोस्तों, भाई और बहनों, सभी के लिए नमस्कार। मैं आपके समक्ष एसएसएस वायु सर जो क्लास 10th मैथ एग्जाम रिलेटिव यूपी बोर्ड क्वेश्चंस आंसर, ठीक है ना। चैप्टर नंबर फर्स्ट या रियल नंबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, ठीक है ना। क्या करेंगे हम हर एक चैप्टर से आपको एग्जाम से रिलेटिव प्रत्येक क्वेश्चन को बारे में नॉलेज देंगे और 100 में 100% आपका क्वेश्चन फंसेगा, किसी भी प्रकार का आ जाए, परंतु यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को तुरंत ही हल कर सकते हो अगर मेरी वीडियो को अच्छी तरह से आप देखोगे तो। एक सवाल को समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और एक ही बार में HCF निकालना आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा बता। आप देखेंगे, आप समझेंगे क्या है इसमें कि यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके, कौन सी विधि का प्रयोग करके? यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके। साफ सवाल नंबर बता रहा है कि प्रश्न नंबर फर्स्ट बता रहा है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार इसको हल करेंगे। HCF, तो सबसे पहले हल में हम ये देखेंगे कि HCF हमारा होता क्या है, ठीक है। जब तक आपको HCF के बारे में पता नहीं होगा तो आप सवाल को नहीं हल कर पाएंगे कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, ठीक है ना। HCF आपका होता है महत्तम समाप्त वर्तक और LCM होता है आपका लघुत्तम समाप्त वर्तक, ठीक है। अब देखेंगे हमें निकालना क्या है। LCM आपको नहीं निकालना है, निकालना क्या है आपको? HCF निकालना। तो सबसे पहले देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बहुत कठिन चीज है ना। सरल आपके लिए जब होगी जब आप भाग विधि से मात्रा निकालना जानते हो, ठीक। और देखो, मात्रा निकालने की 3 विधियां होती हैं। एक तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, एक भाग विधि से, और दूसरी आपकी होती है क्या? गुणनखंड विधि, ठीक है। पर इसमें जिस चीज से आपको पूछा जाए उस चीज से ही आपको निकालना है, ठीक है। जो सी विधि आपको पूछ रहा है। आप देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन को अगर निकालेंगे तो सबसे पहले हमें भाग विधि आना चाहिए। भाग विधि अगर नहीं आ रही है तो अच्छे निकाल नहीं पाओगे आप, ठीक है। भाग विधि का क्या करते हैं, हम एक तरफ लिख लो रफकार, और देखो हम कैसे निकालेंगे इसको, बिल्कुल गहराई के साथ समझेंगे। इसमें देखेंगे HCF बराबर, यहाँ लिखेंगे संख्या पे 4052 12576 और इनमें देखेंगे संख्या हमारी कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दे देंगे और तुरंत हम मात्रा को क्या कर लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर कितना है, 4052 भागित 12576, ठीक है। भाग विधि पहले आप क्या करें और भाग विधि ज्ञात करने के बाद आप हम वादा करता हूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग तुरंत ही सिखा दूंगा, एक ही न्यूमेरिकल में आपको यूक्लिड विभाजन सिखा दूंगा। अब कैसे करेंगे इसको देखो। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा पहला अंक कितना है, 4 है। इधर देखेंगे पहला अंक कितना है, 1। कहते हो भैया तो 4052 का पारा जानते नहीं है, मैं इसको हल कैसे कर लेंगे? नहीं नहीं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले बस आप 4 का पारा 1 से 10 तक तो जानते हो ना, इतना तो सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। ये तो आपकी बेसिक नॉलेज है 108, ठीक है ना, और 5 तक की है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, पहला जो यानी अंक है 4, तो इधर पहला अंक छोटा है 1 है, तो क्या करेंगे हम दो अंकों को साथ और 4 का पारा बढ़ेंगे जो 12 से ज्यादा है, 4 दिया 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 3 का गुणा हम संख्या में करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, तो 5 15 की 5 हो गया, हासिल 1 हो गया, जीरो में पढ़ेंगे 0 ही हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 3 चौक 12। इनको घटाएंगे बेटा, 0 बचा, 2 बचे, 4 बचे, कुछ नहीं बचा। अब 420 का भाग देंगे, ध्यान देना एक ही बार में सिखा दूंगा, एक ही बार में। अब देखो क्या करेंगे, 420 का भाग हम किसी में देंगे, 4052 में देंगे।
कहते भैया मैं 420 का पहाड़ा नहीं जानते। अब इसको हम कैसे ज्ञात करें? तो इसको ज्ञात करने के लिए ये है कि पहला अंक इसमें 4 है, आपने बताया ना पहले भैया कि कितना है, पहला अंक हमारा 4 है और उसमें भी पहला अंक 4 बन गया, पर क्या है इसमें बिंदी और आगे, तो 4 एकम 4 1 बन गया ना, 1 के साथ बिंदी लगाएंगे तो 10 बार, और 10 का अगर गुणा करेंगे तो हम इसमें ऊपर हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा, हमें जरूरत है 4052 की, तो क्या करेंगे 10 में से एक अंक को कम कर देंगे, 9 का गुणा करेंगे, तो 9 का पहाड़ा हम 0 में पढ़ेंगे, 0 हो जाएगा, और 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 दूनी 18 के 8 हो जाएंगे, यहाँ से 1 हो जाएगी, 9 चौक 36 और 1 37। आप देखेंगे इसको 4052 से ये संख्या हमारी कम है ना, तो क्या करेंगे कम है तो ठीक है, ज्यादा है तो एक अंक हम उसमें से कम कर देंगे, बाकी में से। आप देखिए कितना हो गया, 2 बचा, 15 में से देखो 0 है, क्या करेंगे हम 15 हमारे 5 हमारी संख्या छोटी है, 8 हमारी बड़ी है, तो क्या करेंगे 5 में से 8 जाता नहीं, यहाँ से कैरी, तो कैरी कितना हो गया 15 हो गया, 15 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा, 15 में से 8 गए 7 बचेगा, और यहाँ लेंगे 9, और 9 में से 7 गए कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। अब 2 का भाग आप कितने में देंगे, बस क्रम बाई क्रम देते चले आओ भाई, आप कभी भी भूल नहीं सकते हो, क्रम बाई क्रम, यानी कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते चले आओ, तो यहाँ कितना लिखेंगे, छोटी हो गई 272 हो गया, ये हो गया आपका 420। अब देखेंगे भाई 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ना, 2 दूनी 4, अब देखेंगे 2 का गुणा हम 272 में करके देखेंगे, तो देखेंगे 420 से अगर कम है तो ठीक, और ज्यादा हो रहा है तो 2 में से एक अंक को कम कर देंगे, 2 दूनी 4 दूसरा 14 के 4 हासिल है, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 544 हो गया बेटा, ये तो संख्या 420 से ज्यादा हो रही है? तो क्या करेंगे हम एक बार जाएगा, 2 में से एक कम कर देंगे, तो 1 का पार्ट बनेगा 2 1 कम 2, 7 1 कम 7, 2 1 कम घटा दे। अब देखेंगे आप कितना हो गया हमारा, या 0 है, इसमें 2 है, तो क्या करेंगे 0 में से 2 तो नहीं जाता है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से क्या ले लेंगे, ढाई, ढाई यहाँ 10 की होगी, 10 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 8 बचेगा। अब यहाँ 1 बचा, यहाँ से एक ढाई ले लो, 11 हो गया, 11 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ लेंगे 3, 3 में से आपके 2 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब ये हो गया आपका 148, छोटी संख्या हमारी कितनी बन गई अब 148। अब 148 का भाग किसमें दोगे आप 272 में देंगे। भाई मासा आपको भाग विधि से बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, और मासा का भाग विधि से आपको आ रहा है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही बात, एक ही न्यूमेरिकल में वादा करता हूं, मैं सिखा दूंगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है ना। अब तो 148 का भाग देंगे किसमें 272, 2 भाई तो कितना हो गया 14 है, यानी 1 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 1 दूनी 2 होता है? पर क्या है इसमें 14 का पारा 27 में देके देखो कितना होगा, 14 1 14, 14 दूनी 28, ज्यादा हो गया, परंतु एक ही बार संख्या ज्यादा नहीं होना चाहिए, संख्या कम रहना चाहिए, 14 1 14, 14 दूनी 28, ये है आपके 27, तो नहीं जाएगा 2 बार, तो क्या करेंगे 1 का पारा पढ़ेंगे 8 1 8, 4 1 4, 1 1 घटा दो, 12 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ रहेंगे आपका 6, और 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब ये 124 का भाग कितने में देंगे हम 148 में देंगे बेटा, बस छोटी संख्या बनती जाए बड़ी में भाग देते जाओ, है? अरे भाई बड़े से जब भैया कहोगे तो छोटे में तो भाई आप प्यार से उससे बच्चे से बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। जब भाई को करवाओगे तो उससे यानी प्रेम से आपको बोलना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 124 का भाग हम किस में देंगे 148 में देंगे, यानी बड़े को बड़े में भाग छोटे से दिलवाते जाओ, ठीक है। कैसे करेंगे हम 12 का, 12 का पारा करेंगे, 12 1 12 दूनी 24 ज्यादा हो जाएगा 14 से, तो क्या करेंगे 12 1 12, अब 1 का गुणा करेंगे 4 1 4, 2 1 2, 1 1 1, इनको घटा 4 बचा 2 बचा। अब 24 का भाग हमें किस में देना है 124, 124 में देना, कितने का भाग देना 24 का 124 में। तो देखेंगे भाई 2 का 12 पढ़ेंगे, 2 6 12 होते हैं ना। अब 6 का अगर गुणा करेंगे हम तो ये 124 की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो क्या करेंगे हम 6 में से एक अंक आप कम कर दो तो कितना बचेगा हम 5 बचेगा, और 5 का इसमें गुणा कर दो, 5 और 20 का 0 हाथ से लगे 2, अब 5 2 10, 10 और 2 कितना होता है 12 होता है, तो यह बात लिखेंगे घटाएंगे कितना बचा हमारा 4 बचे, और 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी होगी 4 हो गई।
अब 4 का भाग हमें किस में देना, 24 में देना। और मैंने ये तो पहले बता दिया आपको कि जब तक मासा विधि से भाग अगर करना है या HCF करना है तो जब तक उसको निकालना होता है जब तक उसका शेषफल शून्य ना हो जाए। अब 4 का भाग कितने में देना है, 24 में देना। 4 6 24, घटा दो इसको, 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 2 गया 0 बचा। अब बेटा इतना इजी हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि इतना इजी हो गया एल्गोरिथम कि आप चुटकियों में इसको निकाल सकते हैं। कैसे, इसको ध्यान देना, ये रफ्तार मैंने कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना। जब भी परीक्षा में एल्गोरिथम से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है इसी प्रकार आप रफ्तार पे करके और तुरंत उसको तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे ये चीज देखिए। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी हमारी संख्या कौन सी थी। सबसे बड़ी संख्या हमारी थी 12,576, इसको लिख दिया। अब देखिए इसमें हमने भाग किससे दिया था, कौन सी छोटी संख्या थी, वो थी हमारी संख्या 4052, ठीक है ना। और कितने बार उससे गुणा किया हमने, तो कितने बार किया हमने, 3 बार गुणा किया। और जो शेषफल आता है वो उसमें प्लस करते चलिए जाओ, 420, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा एक खंड। अब दूसरा खंड क्या करेंगे, यही 12,576 से छोटी अब कौन सी बनेगी, हमारी 4052 बनेगी। अब 4052 में हमने कितने से गुणा यानी भाग दिया था, 420 इंटू कितने बार इसका पार्ट पड़ा गया, 9 बार, प्लस इसका शेषफल बेटा कितना आया, 272, ठीक है ना। पार्ट समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल लीजिए क्रम बाई क्रम चलते चलिए। आप देखेंगे इससे छोटा हमारा कौन सा बना, हमारा 420 बना, 420 बना। तो यहाँ आप लिखोगे 420। अब हमने 420 में कितने से भाग दिया, 272 से दिया, इनटू कितना आया इसका भागफल 1 आया, बराबर बेटा इसका शेषफल फिर कितना आया, शेषफल आया आपका 148, ठीक है ना। अब देखेंगे ये 272, अब 420 से छोटी संख्या हमारी कौन सी बनी, 272 बनी, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे आप 272। आप देखेंगे 272 में हमने कितने से भाग दिया, तो भाग दिया हमने 148 से बेटा, कितने से दिया, 148 से दिया है 272 में। और कितना इसका गुणा भाग पड़ा है, 1 आया, प्लस इसका शेषफल कितना हो गया, 124 हो गया। बिल्कुल लीजिए बिल्कुल लीजिए, आप क्रम बाई क्रम चलते चले हो। आप देखेंगे 272 से छोटा कितना हो गया हमारा, 124 हो गया भाई, वो 148 हो गया, सॉरी 148। अब 148 में हमने कितने से भाग दिया, 124 से दिया, इंटू में कितना हो गया हमारा 1, भागफल हमारा 1 है, और शेषफल हमारा कितना बचा इसके बाद 24। अब देखेंगे 148 हमारी संख्या कौन सी प्राप्त हुई, 124 छोटी संख्या होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 124 बराबर, और 124 में हमने कितने से भाग दिया, केवल 24 से दिए, इनटू इसका भागफल कितना आया, वो 5 आया। क्रम बाई क्रम चलते चले हो, इसका शेषफल बेटा कितना आया, 4 आया। आप देखेंगे बेटा 124 से छोटी संख्या हमारी कौन सी प्राप्त हुई थी, 24 प्राप्त हुई थी, तो यहाँ लिखेंगे आप 24 बराबर। अब 24 में बेटा भाग कितने से दिया, 4 से दिया, और भागफल यानी कि भागफल इसका कितना आया, 6 आया, प्लस शेषफल इसका कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। तो लास्ट में ये याद रखो हमेशा, जो संख्या आपकी होती है छोटी संख्या उससे कौन बोलते हैं, इसका HCF, क्या बोलते हैं, HCF, ठीक है ना। तो आपका HCF कितना आ गया, 4। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने अपने साथियों में या अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, जिससे हम आपको एग्जाम से संबंधित जितने भी